क्या तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ऑनलाइन डेटिंग करी है या करने की सोच रहे हो तो मेरी ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि शायद इस वीडियो के एंड तक तुम अपना ये ऑनलाइन डेटिंग करने का ख्वाब शायद कैंसिल कर दो। हमारी कहानी की मेन पात्र है रूना टामुरा, जो ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में ही कैट फिशिंग का शिकार होती है। अब जिन लोगों को कैट फिशिंग का मतलब नहीं पता उन्हें मैं इजिली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैट फिशिंग यानी कि तुम ऑनलाइन अपना एक फेक पर्सोना बनाते हो या फिर पर्सनैलिटी, जिससे तुम किसी और को अपनी और अट्रैक्ट कर सको। अब रूना जो है वो अपने मॉम एंड डैड के साथ जापान में सापुरा शहर में रहती थी, जो एक काफी पीसफुल और शांत शहर है। अब रूना जो थी वो बचपन से ही काफी ज्यादा शाय और दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी, जिसके कारण स्कूल के बाकी बच्चे उसे अक्सर बुली किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और यहाँ तक कि उसे कार्टून कैरेक्टर से भी कंपेयर किया जाता था। अब काफी समय तक तो रूना ये सब सहती रही, अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए। लेकिन एक दिन स्कूल के किसी और बच्चे ने उसका सेम ऐसे ही एक बार फिर से मजाक उड़ाया, तो फाइनली जाके रूना ने बॉक्स कटर लेके उस पे हमला करने की कोशिश की। हालांकि रूना के हमला करने के बावजूद उस लड़के को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन इसके कुछ समय बाद रूना उसके पास जाके उससे कहती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना टोटली बंद कर दिया और उससे दूर रहने लगे। जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसको और स्कूल नहीं भेजेंगे और उसका एक साइकियाट्रिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाया, क्योंकि रूना की जो हरकतें थी वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। और अगर रूना के डॉक्टर की माने तो रूना गमिटो साइकोपैथी की शिकार थी, यानी कि उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। लेकिन क्योंकि रूना के फायदा खुद एक साइकोटिक डॉक्टर हुआ करते थे, तो रूना को काफी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी और साथ ही उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती थी और अक्सर उसकी किसी बात के लिए उसे मना भी नहीं करती थी। अब रूना जो है वो टोटली घर में ही रहने लगी थी, जिसके कारण उसके मन में आदमियों के लिए हेट धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि स्कूल में जो बाकी लड़कों ने उसे बुली किया था वो अभी भी उन बातों को बिल्कुल भी भूली नहीं थी। 2023 अब रूना जो है वो घर पे सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहने लगी थी और मेंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हेट पोस्ट करती रहती थी। और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने ऑनलाइन डेटिंग साइट्स का सहारा लिया, जहां उसे एक लड़की भी मिली, सासिनो टोमो, जो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक लेस्बियन थी। और उन दोनों के बीच ऑनलाइन काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें किया करते थे और एक दिन दोनों मिलने का फैसला करते हैं। अब रूना टोमो से मिलने तो चली जाती है, मगर उसे अभी ये नहीं पता होता है कि दरअसल टोमो डबल लाइफ जी रही है। क्योंकि असल में टोमो वो नहीं थी जो वो दिखती थी या दिखता था, क्योंकि असल में टोमो एक 62 साल का आदमी था, जिसने लड़की होने का एक फेक पर्सोना बना रखा था ताकि वो बाकी लड़कियों से घुल मिल सके और उनके करीब जा सके। और ये सब वो तब कर रहा था जब वो ऑलरेडी मैरिड था, उसकी घर पे उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, मगर फिर भी वो ये काम करता था। अब भले तुम लोग टोमो को जितना मर्जी हेट करो, मगर उसकी एक बात तो काबिल तारीफ है कि उसका मेकअप ऑन पॉइंट होता था, यानी कि उसे देख के कोई बता ही नहीं सकता था कि असल में एक 62 साल का आदमी है। वो अक्सर क्लब में पार्टी करने के बाद लड़कियों को किसी होटल में लेके जाया करता था और जब वो लड़की नशे की हालत में होती थी तब वो उनकी इस नशे की हालत का फायदा उठाता था। हिरोशी के कॉन्टेक्ट का ये भी कहना है कि हिरोशी अक्सर हॉट स्प्रिंग होटल्स में जाया करता था और जब लड़कियां वहाँ पे नहाने जाया करती थी तब वो चोरी से उनको देखा करता था। और जब रूना हिरोशी से मिली तब वो उसे पहचान ही नहीं पाई कि असल में ये एक आदमी है। उन्होंने क्लब में पार्टी करी, डांस किया और उस मोमेंट को एंजॉय करा, लेकिन सेफ्टी के पर्पज से रूना वहाँ अकेली नहीं आई। वो अपने फादर को भी अपने साथ लाई थी, जो थोड़ी दूरी से उस पर नजर बनाए रखे हुए थे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन पूरी पार्टी में एक बार भी कुछ भी गलत नहीं होता है, सब कुछ परफेक्ट था। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर भी चले जाते हैं और एक सेकंड डेट करने का भी फैसला करते हैं। और अपनी सेकंड डेट में हिरोशी रूना को डिनर के लिए एक होटल में लेके जाता है। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ इसकी कोई एग्जैक्ट डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग मानते कि हिरोशी ने खुद को रूना के ऊपर फोर्स करने की कोशिश करी और कुछ लोग मानते कि हिरोशी ने अपनी रियलिटी रूना को बता दी कि वो असल में एक लड़का है और अपना प्यार उसके लिए कन्फेस किया। खैर कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब रूना को पता चला कि हिरोशी असल में एक लड़का है तो वो गुस्सा होकर वहां से अपने घर चली गई। अब रूना जो थी वो काफी ज्यादा दुखी थी, उसे इतने सालों बाद कोई पसंद आया था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो गुस्सा थी। जिसके बाद जब ये बात रूना ने अपने फादर को बताई तो उन्होंने तुरंत हिरोशी को कॉल किया कि वो उनकी बेटी से दूर रहे, नहीं तो पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देंगे। और हिरोशी भी उनकी इस बात से एग्री कर जाता है। लेकिन अभी एक महीना ही हुआ था कि हिरोशी रूना को फिर से कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए सरप्राइजिंगली रूना भी हाँ कर देती है कि उसको उसका बदला लेना था। जुलाई 1 2023 रात के अप्रोक्स 10:50 PM हो रहे होंगे और हिरोशी दोबारा से टोमा चैन बन के एक होटल के अंदर जाता है और उसके कुछ देर बाद रूना व्हाइट ड्रेस पहने हुए एक मास्क लगाए हुए ताकि उसे कोई पहचान ले, सेम उसी होटल में पहुंचती है, मगर उसके साथ में उसके पास एक
बक्सा भी था। लेकिन उसने जो ये मास्क पहना था ये जापान में एक बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि अक्सर जापान में लोग अपने साथी को बिना बताए ऐसे होटल्स में जाया करते हैं जिनको लोग होटल्स टू चीट भी कहते हैं। अब ये जो होटल्स होते हैं ये ऐसे कपल्स के लिए बने होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होटल्स होते हैं वो साउंड प्रूफ भी होते हैं, इनमें कोई खिड़कियां भी नहीं होती है, और जो इनका कैश काउंटर होता है उसमें सिर्फ एक छोटा सा होल होता है ताकि कोई स्टाफ का मेंबर्स भी इन लोगों को भी पहचान ना ले। अब रूना जो कमरे में पहुंचती है तब हिरोशी बाथरूम के अंदर होता है और अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। तभी रूना अपने हाथ में एक वीडियो कैमरा और एक शार्प नाइफ लिए उसके पीछे आती है और उस पर हमला कर देती है। इससे पहले कि हिरोशी समझ भी पाता कि आखिर के साथ ये क्या हुआ है, वो ऑलरेडी ही मर चुका था, जिसके बाद रूना उसका सर भी काट देती है। इसके बाद रूना होटल स्टाफ को कॉल करती है कि वो वहां से जाने वाली है, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो अभी होटल में वहीं रुकेगा। और उसके बाद वो हिरोशी के कपड़े, उसका वॉलेट और यहाँ तक कि उसका सर बक्से में डालकर वहां से चली जाती है ताकि कोई भी एविडेंस वहां पे ना रहे। और जब वो होटल के बाहर आती है तो उसे गाड़ी लेने उसके पास आती है जो सरप्राइजिंगली उसके फादर चला रहे होते हैं, यानी कि इस मर्डर में उसकी मॉम एंड डैड उसके साथ मिले हुए थे। और क्योंकि रूना के डैड खुद एक डॉक्टर हुआ करते थे तो उन्होंने ही उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि आखिर सर काटना कैसे, या अगर मैं इसे सरल भाषा में बोलूं तो दिस वाज अ परफेक्ट मर्डर। जिसके बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं जहाँ सबसे पहले वो हिरोशी का सर एक आइस बैग के अंदर रखते हैं। जिसके बाद रीना दोबारा से क्लब चली जाती है, ठीक उसी क्लब जहां वो हिरोशी से सबसे पहले मिली थी, और उसके फादर काम करने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। और वो दोनों जानबूझकर ही इन अलग अलग लोकेशन में गए थे ताकि अगर कल को पुलिस उनसे सवाल पूछे या वो शक के घेरे में हो तो उनके पास प्रूफ हो कि मर्डर वाली रात वो उस लोकेशन में थे ही नहीं। 2 जुलाई 2023 होटल का जो स्टाफ होता है वो फाइनली रूम के अंदर जाता है जहां वो देखते हैं कि बिस्तर तो अभी बिल्कुल ही ठीक ठाक हो रखा है, लेकिन अंदर उन्हें एक गंदी सी स्मेल भी आ रही होती है। और जब वो बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें हिरोशी की बिना सर की बॉडी बाथटब में पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद पुलिस वहां आती है लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल जाता है कि जो ये बॉडी है ये दरअसल हिरोशी की है। और जब वो उसका कंप्यूटर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रात हिरोशी सिर्फ रूना से ही मिलने वाला था और रूना ही इस मर्डर के पीछे है। उनका ये शक तब यकीन में बदलता है जब उन्हें पता चलता है कि रूना उसी लोकेशन में रहती है जहां कुछ दिन पहले एक मरी हुई बिल्ली पाई गई थी जिसका ठीक हिरोशी की तरह ही सर नहीं था। जुलाई 25 पुलिस रूना को और उसके फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और जब पुलिस उनके घर की तलाशी करती है तब उन्हें वहाँ हिरोशी का टूटा हुआ फोन भी मिलता है और साथ ही हिरोशी का सर जो अभी भी आइस बैग के अंदर ही था। और ऑलरेडी 3 हफ्ते होने के कारण हिरोशी के सर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके कुछ पार्ट्स भी मिसिंग थे। और साथ ही उनको वो वीडियो भी मिली जिसमें रूना हिरोशी का मर्डर कर रही उसी कैमरा से जो अपने साथ होटल लेकर गई थी। और जब पुलिस ने इस बारे में रूना से इंटेरोगेशन करी तब रूना ने बताया कि उसके अंदर एक नहीं कई सारी पर्सनैलिटीज रहती है और उनमें से किसी एक पर्सनैलिटी ने हिरोशी का मर्डर करा है, उसने नहीं। अब रूना सच बोल रही है झूठ इसका तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि रूना के डैड खुद एक साइकोटिक डॉक्टर है, तो माइट भी उन्होंने रूना को ऐसे ट्रेन कर रखा हो कि जब पुलिस हमें पकड़े तो तुम्हें ऐसे बोलना है ताकि तुम्हें वो गिल्टी प्रूफ ना कर सके। और अभी भी इस केस का फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट से पास नहीं हुआ है जो शायद 2024 में ही पास होगा। तब तक के लिए रूना और उसकी फैमिली अंडर कस्टडी है जहां अभी भी उनके ऊपर इंटरोगेशन हो रही है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या रूना सच बोल रही है कि उसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज है और किसी और पर्सनैलिटी ने हिरोशी का मर्डर किया है, या वो झूठ बोल रही है? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।